डिजिटल अरेस्ट के तहत लगातार केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं और राजधानी भोपाल से एक और मामला निकलकर सामने आया जहां पर बुजुर्ग महिला का डिजिटल अरेस्ट किया गया था। अब आपको बता दें कि रेस्क्यू कर लिया गया है, जहां महिला को 3 दिन से डिजिटल अरेस्ट किया गया था। डरा धमकाकर 10 लाख रुपए अपने खाते में डलवाए। महिला के पति ने पुलिस से शिकायत की थी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई थी, जहां अवधपुरी थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीबीआई अधिकारी बनकर घटना को अंजाम दिया गया था। तो देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं महिला के घर की, जहां पर पुलिस टीम पहुंची और उसके बाद ये जो लोग हैं उन्हें पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से जागरूक भी किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बनकर तमाम जो स्कैमर्स होते हैं वो कॉल करते हैं और ऐसे में उन्हें अपने झांसे में लेते हैं और उसके बाद में पैसों की डिमांड भी करते हैं। और चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में रंजना दुबे जुड़ चुकी है। रंजना, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है और इस महिला को कैसे डिजिटल अरेस्ट किया गया, पूरी जानकारी। देखिए, राजधानी भोपाल में लगातार डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल जालसाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप देखेंगे एक डॉक्टर हैं रागनी मिश्रा, जिनके साथ डिजिटल अरेस्ट की पूरी घटना हुई है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन थे वो लोग? मैम, कौन थे वो लोग, किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्या बात हुई थी? आप महाराष्ट्र पुलिस से बोल रहे हैं और एक सीबीआई हेडक्वार्टर से, और थोड़ी सी मुझे शक्ल दिखा, बहुत अकड़ के बात कर रहे थे कि आपके पास 4.5 करोड़ से ज़्यादा रुपया आ गया अकाउंट में और ये गलत तरीके का पैसा है और आपका ये नंबर है। आधार कार्ड उनके पास सही था, पता नहीं कैसे मेरा आधार कार्ड कहाँ से केवाईसी किसी बैंक कर्मचारी ने, या मैं हमेशा ट्रैवल करती हूँ, ट्रैवलिंग एजेंट ने किससे उनको प्राप्त हो गई मुझे पता नहीं है, पर उसका उन्होंने मिसयूज़ करके एक फ़ोन लिंक कर लिया उससे और अकाउंट खोल लिया। तो मैंने कहा वो तो मेरा है ही नहीं। आप जब कोई अकाउंट खोलने आता है तो कोई उसे इंट्रोड्यूस करता है। आपने मेरे एड्रेस पे कभी कैनरा बैंक की चेकबुक या पासबुक बेची? उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया और सिर्फ अधिकारी बन के बात की, तो आपको शक नहीं हुआ कि आखिर ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो थोड़ा सा ऐसे झलक दिखाते थे? वो ऐसे लगातार नहीं रहते थे, उसमें थोड़ा सा झलक दिखा के साइड में हो जाते थे। तो मैंने ये नहीं बोला, एक चीज़ मैंने थोड़ा उससे बोली थी, बोले आप बहुत अकड़ के बात कर रहे हो, अकड़ के बात करोगे तो आपका नुकसान होगा, बी पोलाइट। तो आपसे 10 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट में भी डलवाए। इस बात पर आप कैसे यकीन कर ली? उन्होंने 10 लाख रुपए से आपसे मांगे और आपने उनको ट्रांसफर भी कर दिए। कहीं आपने सोचा नहीं कि आप कहीं इस ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे, क्योंकि लगातार भी इस तरीके से खबरें भी सामने आ रही हैं? नहीं, मैंने इतना खबरों पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सब आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, वो सुन रहे हैं और इससे पता चलेगा कि ये जेन्युइन मनी है कि नहीं। तो मैंने बोला कि भाई मेरा जेन्युइन मनी है, ये आप कोई जमा करता है, नोट ट्रांसफर करता है, उसमें नोट नंबर थोड़ा ना लिखे होते हैं। आप कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं? बोले देखिए आप ज़्यादा अकड़ के बात मत करिए, वरना आप। और कितने पैसों की डिमांड उनकी तरफ से की गई थी और आपने सिर्फ दोबारा से डिमांड नहीं हो पाई। उन्होंने ये बस मुझे कहा कि कल आप ऐसा करना कि जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे कहो कि सारे आपके म्यूचुअल फंड लिक्विडेट कर दे। तो मैंने बोला ये तो बहुत मुश्किल है, ये मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वो मेरा बहन का लड़का है, वो मुझसे पूछेगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने मुझे अरेस्ट कर रखा है। उन्होंने आपसे मत बताना उसको ये बात, डिजिटल अरेस्ट हो तुम, ये नहीं बताना, तुम मेरे सामने बात करो। ना उससे बात हो पाई, ना उसका फ़ोन आया, वो खुद ही बिजी रहता है। कौन से अधिकारी बनकर आपसे ठगी? सीबीआई हेडक्वार्टर से। कोई हस्बैंड को आपके क्या बोला था कि आप क्यों डर गई थी? आपने आपके पति की भी बात उन्होंने जी, उन्होंने ये बोला था कि आपके हस्बैंड का भी जान का खतरा है और आपका भी जान का खतरा है। शादी वर्दी में लोग हैं नीचे जो गन रहते हैं उनके पास से रहता है, बहुत बड़े पैसे का मामला है, तो इसमें आपका जान कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस तरीके से इनके जाल में फंस जाते हैं तो और आगे किस तरीके से आप लोगों को और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि अगर इस तरीके से कोई जालसाज या भ्रम में डालता है, परेशान करने की कोशिश करता है या जालसाजी में फंसाता है, थोड़ा सा अवेयर ज़रूर रहे। एक कोई ऐसी बात जो बाद में आपको क्लिक हुई हो, आप तो ठगी का शिकार हो ही गए, लेकिन बाद में ऐसी कोई चीज़ जिससे आप अन्य लोग बच सकते हैं। मुझे लगता है कि जब वो ये कहते हैं कि आपकी जान खतरे में है और आपके हस्बैंड। आप बताइए सर, आपकी वाइफ बाहर थी, आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी? घर के भीतर ही थी। हाँ, घर के भीतर थी, लेकिन आप तो बाहर थे। आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी या फिर आपको कोई चीज ऐसी समझ में? इन्फॉर्मेशन इसलिए दी कि जो है लोकल पुलिस का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए हम सीपी के पास गए और बोले ये तो जो है वो गैंग है कोई। अभी हम जो है सीपी को भेजते हैं और मीडिया भी साथ में भेजते हैं, जिसमें लोगों को और लोगों को मालूम हो सके कि जो है इस तरह का काम हो रहा है राजधानी। कहाँ FIR करने जाना है।
तो आप एफआईआर करने के लिए पहुंच रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एसीपी हैं उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर इस पूरी घटना सर एक डिजिटल अरेस्ट का जो मामला है बुजुर्ग महिला के साथ में इस पूरे मामले में क्या कुछ किया गया है? जी अभी तो चूंकि उनको वैसे तो हाउस अरेस्ट हुआ, चूंकि उन्हें कल उनके द्वारा ये सी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, इसमें हमारा इधर रिस्पॉन्ड किया गया, पहुंचा और हम लोगों ने चूंकि इसमें बात भी करी, मेरे द्वारा उन सारे लोगों से बात भी करी गई। तो शुरुआत में जैसा मैं अभी बता रहा था इनको कि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो फेक हैं, तो सामने भी कोई फेक पुलिस खड़ी हुई है। लेकिन धीरे धीरे बात करने के बाद उन्हें पता चला कि जैसे कि भाई ये सही पुलिस से ही वास्ता पड़ा हुआ है, तो फिर उन्होंने फ़ोन को कॉल को डिस्कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन कल उन्होंने चूंकि इनको इस तरीके से एक 10 लाख रुपये इनसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए और वो हम अकाउंट की जानकारी भी ले रहे हैं और दूसरे जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के अगेंस्ट में हम एफआईआर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अभी डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं राजधानी भोपाल में और जो इस तरीके से पढ़े लिखे लोग इसके शिकार भी हो रहे हैं, इसको लेकर कोई गाइडलाइंस आप लोगों की तरफ से जारी की गई है? जी लगातार सोशल मीडिया पे इस तरीके की अवेयरनेस चलाई जाती है, लगातार बताया जाता है। मैं प्रेस नोट्स भी हम इस तरीके से जब भी हम कभी पकड़ते भी हैं डिजिटल अरेस्ट के केसेस, जब भी पिछले दिनों पकड़ा भी गया है, तो हम इसमें एडवाइजरी भी जारी करते हैं कि इस तरीके से कोई भी पुलिस कभी किसी से व्यक्तिगत जानकारियां कभी नहीं पूछती हैं और पैसे तो बंदा वो तो पुलिस है ही नहीं और इस चीज़ों के बारे में बताते भी हैं। लेकिन अब चूंकि अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और अवेयरनेस की आवश्यकता है और अवेयरनेस भी हम तरह करेंगे। खास करके सर जब पैसों की डिमांड करी जाए कि आपको इतने पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करने, तब कहीं अलर्ट आपको होना चाहिए? नहीं अब अलर्ट है चूंकि अब हमको चूंकि इस मामले में तो चूंकि मैम के द्वारा बैंक में जाके एनएफटी किया बिल्कुल रंजना, तो अगर इस online समस्या वो का चूंकि सिर्फ उन्होंने एक ही समाधान या एक ही हल है कि लोग जागरूक रहे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए बंसल न्यूज भी लगातार डिजिटल अरेस्ट को लेकर अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है और हर एक खबर आपको दिखा रहा है ताकि आप भी जागरूक हो जाए। कोई भी पुलिस अधिकारी या सीबीआई की टीम इस तरीके से कॉल नहीं करती है।